हेलो फ्रेंड्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर के सेकेंड वीडियो में आपका सबका स्वागत है। पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको जरूर देखिए आप एंड उसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के हो, 11th स्टैंडर्ड के हो तो भी आप पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आप 11th स्टैंडर्ड के हो तो मे बी वो वीडियो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि मैंने वो 12th स्टैंडर्ड के एम से किया है। थोड़ा सा मे बी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट फिर भी आप अगर आप थोड़ा लेवल अप करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले उसका आगे का जो पार्ट है। इस पार्ट में हम डायमेंशन जो है उसका एप्लीकेशन देखेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी देखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको केमिस्ट्री में भी है, ये आपको याद रखना है, और फिजिक्स में भी है। केमिस्ट्री में तो आपको बोलूंगा थोड़ा सा बेसिक है, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिग्निफिकेंट फिगर। ये एक सपोर्टिंग रोल की तरह है। उसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में, कुछ कौन सा भी टॉपिक का, वो नीचे लिख देते हैं कि राउंड ऑफ या फिर राउंड ऑफ टू और राइट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसा कुछ। तो ये मेन है, मेन नहीं है, बट एक सपोर्टिंग रोल है। अगर आपने राउंड ऑफ करना या फिर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आपने सीखा तो बाद के चैप्टर्स में और हर एक चैप्टर में दिक्कत आ सकती है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशन की जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, वो डिराइव करने होते हैं डायमेंशन एनालिसिस के साथ। यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला, सो यू कैन जस्ट राइट द हियर कि डिराइविंग फॉर्मूलाज। ओके, आप मेरे साथ लिख सकते हो या फिर पॉज करके भी लिख सकते हो। ओके, तो देखो क्या होता है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत इजी भी है, बट आई डोंट नो व्हाई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं इस टॉपिक में, इस सब टॉपिक में। ओके, अगर फॉर एग्जांपल, अब मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि जो टाइम है ना, इट इज डिपेंडिंग, टाइम इज डिपेंडिंग ऑन मास, लेंथ एंड लेट्स से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, अपना स्मॉल जी ले लेता हूँ। ओके, स्मॉल जी इस पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है कि जो भी दिखा है ना, टाइम है ना, so it is directly proportional to mass. Yes, time is directly proportional to L and time is directly proportional to G. ये आपको लिखना है पहली बार। अब ये पहला स्टेप हो गया, जो भी दिया होगा उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको लिखना है। जो भी होगा, जो एक लेफ्ट हैंड पे होगा, कुछ तो राइट हैंड पे होगा, उसको डायरेक्टली आप लिखो। अब आपको तीनों को एक साथ लिखना है। ओके, M L G। और आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे आप कोई तो एक कांस्टेंट लाना है। अगर आपको बेसिक पता होगा ना कि व्हेन यू रिमूव द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, वहां पे कुछ तो कांस्टेंट लाना पड़ता है ना। तो वहां पे मैंने के लाया है, आप ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जब आप करते हो, ये हो गया। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, आप सेकेंड स्टेप में भी उसको एडजस्ट कर सकते हो कि के ले लिया मैंने, एम लिख लिया, एल लिख लिया, जी लिख लिया, उसके ऊपर आपको एक्स वाई जेड लिखना है। अब ये हर एक न्यूमेरिकल को आपको ऐसा करना है। यहाँ m की जगह कुछ तो प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, तो h रेस टू x। यहाँ l की जगह कैपिटल G होगा, तो कैपिटल G रेस टू y। ऐसा कुछ भी आप, मतलब जो भी होगा उसके ऊपर आपको x y z लिखना है। ये आपका थर्ड स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है क्वांटिटी, अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा है, t है ना, टाइम है। तो टाइम का जो डायमेंशन है वो किस तरीके से है, m0 l0 t1। तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन होगा उसको उसी तरीके से लिखना है। फिर k, m रेस टू x, y रेस सॉरी l रेस टू y एंड g रेस टू z। ये आपका नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब आपको क्या करना है कि इक्वेट करना है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे उसको इक्वेट करना। इसका मतलब, अब आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना है कि देखो क्या सारे डायमेंशन लिखे हैं हमने। देखो m0 l0 t1 इसका लिखा, k का तो कुछ है ही नहीं, m तो m ही है ना, m रेस टू x।
एल रेस टू वाई। जी का हम क्या रखोगे, जी इज व्हाट, एक्सेलरेशन, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका डायमेंशन क्या होगा देखो, मीटर पर मतलब लेंथ पर टी रेस टू -2। यस, एक इसका डायमेंशन लिखा है मैंने, जी का लिखा है रेस टू जेड। यस, है ना, समझ में आ रहा है, जो जी का डायमेंशन वो लिखा ना भाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है देखो, देखो ये मैं बहुत स्टेप्स में बता रहा हूँ आपको, बट आपको ये सिंप्लीफाई करने में, सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ मैं। अब ये देखो ये क्या आ गया, एल और एल है ना, ये तो ऐड हो गया ना, y प्लस एल रेस टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा। ओके, बट आपको ये याद ध्यान रखना है कि ये z मल्टीप्लाई है इसको, ये z इसको मल्टीप्लाई होगा ना, z इंटू 1, तो आपको ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे आपको y प्लस z लिखना है। अगर आपको ऐसा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एल रेस टू z एंड टी रेस टू -2z, क्योंकि z इसको भी मल्टीप्लाई है और इसको भी मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, आपको z लिखना है, और ये t और ये t इक्वेट करना है। ओके, तो ये देखो ये t लिखा है हमने, तो ये t यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2z हो जाएगा। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं किया, सिर्फ z को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया, बाकी सब कुछ जैसा है वैसा लिखा है। अब आपको क्या करना है, आपको इक्वेट करना है। देखो ये m और ये m है ना, तो बेस सेम है तो पावर इक्वेट होंगे, तो x इज इक्वल टू 0 हो गया। ये l और ये l, तो y प्लस z इज इक्वल टू 0 हो गया, और ये -2z और ये 1 है ना। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, l और l इक्वेट कर रहा हूँ, m और m इक्वेट कर रहा हूँ, t और t इक्वेट कर रहा हूँ, तो -2z इज इक्वल टू 1। 1 कहाँ से आ गया, ये 1 वाला, ये 1 बोल रहा हूँ। -2z कहाँ से आ गया, ये वाला, समझ लो क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ से z का वैल्यू क्या हो गया, -1/2। यस, z का वैल्यू -1/2। अगर आप पुट करोगे यहाँ पे तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये z आपको यहाँ पे पुट करना है, y का वैल्यू आ जाएगा, और x तो 0 ही है ना, तो x 0 है, z ये है और y ये है। तो अभी हमें क्या करना, अब ये पता चल गया ना क्या है x y z। अभी हमको जो फॉर्मूला है वो डालना। अभी क्या है देखो, नेक्स्ट स्टेप पे हमने जो कहा था, क्या कहा था, t इज इक्वल टू के m रेस टू x है, m रेस टू x का वैल्यू क्या है, 0 है। l रेस टू y था, तो y का वैल्यू क्या है, 1/2, एंड t रेस टू z, g रेस टू z था, तो g के मतलब क्या है, g रेस टू z मतलब क्या हो गया, g रेस टू -1/2। अभी m रेस टू 0 मतलब क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो t इज इक्वल टू के 1/2 मतलब अंडर रूट l, और g -1/2 मतलब वो नीचे आ गया, डिनोमिनेटर पे आ गया, तो ये आ गया। तो ये इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। ओके, एंड दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। ओके, जो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आपको वीडियो का, सॉरी वीडियो का नहीं, जो फॉर्मूला उसको चेक करना होता है, यहाँ पे चेक नहीं करना, आपको बनाना है, वो आपको दे देंगे, आपको बनाना है। तो समझ में आ रहा है क्या, कि मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो के ले लिया, एक्स वाई जेड ले लिया, जो भी होगा वो एम एल जी कुछ भी, जो भी होगा उसका डायमेंशन लिखना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स जो अंदर होगा, यहाँ पे हमने जेड मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वेट करना है, एम रेस टू एल रेस टू जो भी होगा एक साथ इक्वेट कर दो, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, और जो ओरिजिनल जो हमने लिखा था ना वहां पे वो डाल दो, और वो आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। इतना सिंपल है ये। बस यहाँ पे गलती कहाँ पे हो जाती है कि ये जो एक्स वाई जेड के जो वैल्यूज है ना, वो आप निकालने में गलती कर देते हो, कुछ तो सिली मिस्टेक से, माइनस प्लस। अब ये जी रेस टू -1/2 है, यहाँ पे अपने जी रेस टू 1/2 भी लिखा, तो ये जी डिनोमिनेटर पे नहीं न्यूमरेटर पे आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल इंटू जी, ये गलत है। तो ऐसा वो ऑप्शन भी दे देंगे, ऑप्शन भी आपको, आईआईटी को पता है कि आप कहाँ पे गलती करते हो, वो आप गलत वाला ऑप्शन दे देंगे और आप उसको टिक कर देंगे। तो वो बहुत शाने हैं आईआईटी वाले, आपकी गलतियों, उनको पता है आप कैसे थिंक करते हो, जो मेजोरिटी लोग कैसे थिंक करते हैं ना उनको पता है, तो उस हिसाब से वो ऑप्शन देते हैं, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं
वो भी पता है वो कैसे थिंक करते, वो भी ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन होता है और एक गलत ऑप्शन भी होता है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। और एक करते हैं क्वेश्चन एक। यस, देखो अभी नेक्स्ट जो है ना, उसको हम सॉल्व करते हैं इसी तरीके से है। मे भी इस वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल नहीं होंगे, बट जो कंसेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है। ओके, अब उन्होंने क्या कहा है कि प्रेशर दिया है। ओके, they have given pressure, they have given density, and उन्होंने कहा है कि find dimension of velocity, velocity का dimension निकाल, ऐसा उन्होंने पूछा है। फिर से वही कहूंगा मैं कि आपको क्या करना है, पहले निकालना क्या है वेलोसिटी का। जैसे ऊपर हमने टाइम दिखा था, वहां पे यहाँ पे नीचे हमको वेलोसिटी लिखना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अभी कांस्टेंट हमने ले लिया एक के करके। ओके, और प्रेशर है तो P रेस टू x और डेंसिटी रेस टू y। ओके, तो दो ही है ना, यहाँ पे तीन नहीं दिए, दो ही दिए उन्होंने। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो वेलोसिटी का भी डायमेंशन लिखेंगे, प्रेशर का भी लिखेंगे और डेंसिटी का भी एक साथ लिखेंगे। ओके, अभी अब मैं थोड़ा सा स्टेप है स्किप कर रहा हूँ। वेलोसिटी का ये क्या है, एल टी माइनस वन, के तो के ही रहेगा, उसको थोड़ा अच्छा रेड से करेंगे। प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या आ जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और यहाँ पे रेस टू एक्स लिखना है आपको, ये बोलना नहीं है। और डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास मतलब एम एल थ्री, एल माइनस थ्री रेस टू वाई। अब क्या करना है, देखो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू के एम रेस टू एक्स, है ना, एम एक्स सबको मल्टीप्लाई हो गया, एम रेस टू एक्स और एम रेस टू वाई भी है यहाँ पे, देख रहे हो, एम रेस टू एक्स भी है, एम रेस टू वाई, तो ये दोनों ऐड होंगे। आ रहा है समझ में, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ एम रेस टू एक्स प्लस वाई। यस, मैं नीचे क्यों लिख दिया मैंने, एम रेस टू एक्स प्लस वाई। सिमिलरली एल माइनस एक्स और एल माइनस थ्री वाई, एल माइनस एक्स माइनस थ्री वाई। यस, और टी माइनस टू एक्स। देखो अब मैंने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया और वो जो पावर है उसको ऐड कर दी। सेम बेस है तो पावर ऐड होंगे ना, मैं थोड़ा सा अभी आपको एडवांस, थोड़ा सा आपको थिंक करना होगा। अब यहाँ पे m देखो जीरो ही है ना, तो मैं इक्वेट क्या करूंगा, ये और ये, तो जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया, ये तो आ गया। एल से इक्वेट करूंगा तो क्या, एल वन है ना, तो वन इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री वाई। और जो थर्ड है t माइनस वन है, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, तो x इज इक्वल टू वन बाई टू। तो x वन बाई टू है, मतलब y माइनस वन बाई टू है। तो अगर y माइनस वन बाई टू है तो यस, दो ही थे ना, x और y ही निकालना था हमको। सॉरी, मैं z ढूंढ रहा था, z कहाँ पे, z नहीं है, दो ही है। ओके, अब हो गया। अभी जो जो फॉर्मूला थे वो वहां पे पुट कर दो, वो फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब v इज इक्वल टू के p रेस टू x, x क्या है, तो p का वन बाई टू, और रो मतलब रो रेस टू वाई मतलब माइनस वन बाई, हो गया, यही था आंसर। आप तो रूट रूट में लिखना है तो लिख सकते हो आप, मतलब रूट में कैसा आ जाएगा वो, ऐसा आ जाएगा ना, v इज इक्वल टू के अंडर रूट p अपॉन रो, ऐसा आ जाएगा। ये भी बराबर है जैसे ऊपर किया था। ओके, आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। यस, अब इसी तरीके से और एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है कि बेसिकली दे हैव गिवन स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दिया है, c दिया है, फिर उसके बाद ग्रेविटेशन कांस्टेंट g दिया है,
प्लैंक्स कांस्टेंट h दिया है और ये सारा कुछ दिया है, और उन्होंने कहा है कि द डायमेंशन ऑफ टाइम शुड बी, डायमेंशन ऑफ टाइम शुड बी व्हाट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अभी ये जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस का था, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस, एक कॉपी कर लीजिए आप। सी दिया है, जी दिया है, एच दिया है और टाइम का पूछा है। अब सेम लॉजिक वही निकालना है जो ऊपर हमने निकाला था कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे क्या है, जी रेस टू एक्स, एच रेस टू वाई और सी रेस टू जेड। ओके, ये आप ले सकते हो, ओके, इस तरीके से। और फिर वही है कि विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट k करके, तो g रेस टू x, अभी g का अभी के लिए नहीं लिखते, h रेस टू y, c रेस टू z। अब इसके बाद इन सब का डायमेंशन लिख लेते हैं। सो m0 l0 t1 इज इक्वल टू k। g का जो डायमेंशन है वो आप यहाँ पे लिख लो, वहां पे x रेस टू x, h का जो भी डायमेंशन है उसको y और c का z। ओके, मैं लिख ही देता हूँ। ओके, हम ही सॉल्व करते हैं। ओके, m रेस टू -1 l3 t -2 रेस टू x, h का जो है m l2 t -1 रेस टू y और c इज मीटर पर सेकेंड, तो l t -1 रेस टू z। तो ये m0 l0 t1 इज इक्वल टू k, ये डायरेक्टली ऐड कर सकता है क्योंकि m रेस टू -x, यस, -x, m रेस टू y, m रेस टू -x प्लस y, ये आ जाएगा। सिमिलरली l रेस टू 3x प्लस 2y प्लस z, है ना, 3x 2y और z, सिर्फ z ही है, और t रेस टू -2x -y -z हो गया। सिर्फ यहाँ पे आपको इक्वेट करना है और जैसे ऊपर यहाँ पे सॉल्व किया था ना, इसी तरीके से सॉल्व करना है। एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है और यू हैव टू पुट दिस हियर, एंड जो आंसर आया है वो इस तरीके से है, g रेस टू 1/2, मतलब x का वैल्यू 1/2 है, h रेस टू 1/2, y भी 1/2 है और c रेस टू -5/2, तो z इज -5/2। इस तरीके से आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। ओके, ये जो नेक्स्ट वाला है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस का ही है, बट बहुत उन्होंने थिंक करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही। So you can write the question with me, that let us consider a system of units in which mass and angular momentum are dimensionless। यह कहा है कि ये डायमेंशनलेस है, मास और ये डायमेंशनलेस है, इफ लेंथ का डायमेंशन उन्होंने दिया है l ही। ओके, लेंथ का डायमेंशन l है और ऑप्शंस दिए, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, विच आर ट्रू, तो नीचे देखिए दिए हुए स्टेटमेंट्स, अभी स्टेटमेंट्स नहीं दिखता, ये मल्टीपल चॉइस था, तो डायरेक्टली आई सॉल्व इट एंड आपको वो ऑप्शन पता चल जाएंगे। तो अब यहाँ पे बहुत एक अजीब तरीके का ये है कि दोनों भी अगर डायमेंशन लेस है ना, व्हाट दे आर सेइंग इज कि मास का डायमेंशन है m0 l0 t0 और एंगुलर मोमेंटम मतलब इसको डिनोट करते हैं l से, लीनियर मोमेंटम p होता है, एंगुलर l से होता है, तो उसका जो डायमेंशन है वो भी m0 l0 t0 है। ओके, तो अब क्या करते हैं, अभी l का जो फॉर्मूला है ना एंगुलर मोमेंटम का, वो फॉर्मूला है m इंटू v इंटू आर। ओके, मास इंटू वेलोसिटी इंटू द डिस्टेंस, रेडियस। तो यहाँ से अगर हम निकाले तो m का तो वैसा कुछ नहीं है ना, तो m अभी m का कुछ भी नहीं है ना, उन्होंने कहा है 0 है। v का क्या है, वेलोसिटी मतलब l t -1 और ये रेडियस मतलब लेंथ ही है,
टेक्निकली ये क्या हो गया देखो, एल स्क्वायर टी माइनस वन, है ना, एल स्क्वायर टी माइनस वन। और एल का डायमेंशन क्या है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अब देखो यहाँ पे गूगली कैसा है कि बिकॉज द डायमेंशन क्या आ रहा है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और एम यहाँ पे है ही नहीं ना, तो एम यहाँ पे जीरो ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इसको जीरो जीरो करना है तो एल स्क्वायर, तो इस इट शुड बी समथिंग टू समथिंग ना। अभी एल स्क्वायर इज इक्वल टू टी होगा सपोज, तो आप यहाँ पे डाल के देखो, तो ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर की जगह क्या डाला हमने, टी डाला, तो क्या हो जाएगा, टी इंटू टी रेस टू माइनस वन, मतलब टी रेस टू जीरो हो गया ना। तो ये मैच कर रहा है यहाँ से। तो व्हाट वी हैव टू थिंक की उल्टा थिंक करना है कि एल स्क्वायर अगर जीरो जीरो बनाना है तो किसकी जगह क्या डाल के वो जीरो जीरो होगा। तो एल स्क्वायर के जगह डाल के आप टी डालो तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, टी माइनस वन की जगह भी आप डाल सकते हो एल रेस टू माइनस टू, है ना। अगर यहाँ पे एल स्क्वायर है तो टी माइनस वन की जगह में क्या डाल सकता हूँ, एल रेस टू माइनस टू डाल सकता हूँ, तो ये दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे। तो ये लॉजिक है कि उल्टा वी हैव टू थिंक इट। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बेसिकली यू हैव टू राइट हियर की एल स्क्वायर की वैल्यू टी है। तो ऑप्शन में उन्होंने क्या पूछा था कि फोर्स का जो डायमेंशन है, इज इट एल रेस टू माइनस थ्री। तो अगर फोर्स का हमें डायमेंशन पता है एम एल टी माइनस टू, तो एम का तो डायमेंशन ही नहीं, उसको निकाल दो, उसको जाने दो। एल एल और टी माइनस टू ना, तो एल को मैं एल ही रखता हूँ, ये टी माइनस टू है। तो अगर यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट किया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, तो टी माइनस टू कर लिया तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे टी माइनस टू कर लिया तो माइनस फोर आ जाएगा ना। अगर यहाँ पे टी माइनस टू लिख दिया तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस फोर हो जाएगा ना। तो अगर यही मैंने यहाँ पे डाल दिया तो टी माइनस टू की जगह तो क्या आ जाएगा, एल माइनस फोर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एल माइनस थ्री। आ रहा है समझ में, उल्टा उल्टा करना है आपको। तो फोर्स का ये करेक्ट ऑप्शन है। उन्होंने पूछा था कि फोर्स का डायमेंशन एल रेस टू माइनस थ्री है क्या, यस करेक्ट है। उन्होंने एनर्जी का भी पूछा था कि क्या एनर्जी का डायमेंशन एल रेस टू माइनस टू है। बी ऑप्शन क्या था कि एनर्जी का डायमेंशन एल रेस टू माइनस टू है क्या। वो भी आप देख सकते हो, एनर्जी का डायमेंशन निकालो, वहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो और आता है वो, यू कैन चेक इट। अगर आपको करना है तो मैं देखता हूँ, ये E इज इक्वल टू क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है ना, तो एम का है ही ना, एम नहीं है, डायमेंशन है। तो एल स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर रखते हैं, टी माइनस टू की जगह क्या रखते हैं, एल माइनस फोर प्लस टू एल रेस टू माइनस टू है, तो एनर्जी का क्या आ गया, ये भी करेक्ट है ना। ये थोड़ा सा आपको अलग तरीके से